मैंने स्टार्ट कर दिया हाँ है। देखा मैंने, सब कुछ सही है तुम्हारा। वो बैंक अकाउंट ना देखो, थोड़े टाइम के बाद से भी जो है RSSB बॉडी फॉर्म कर देगी, ठीक है। और वो आई, हाँ, पच्चीस हाँ जुलाई आईए से। की तरह, आईए की तरह हर 6 महीने पे वो डिटेल मांगेंगी तुमसे, क्योंकि ये सब डिटेल बार बार दोगे सभी को। क्योंकि मैंने अभी किसी का एड्रेस चेंज करवाया है, तो हम्म। उसका कम से कम मुझे लगा 1 से 1.5 महीने लगे हैं हम्म। उसको, ठीक है, सभी का रिप्लाई आने में। तो मतलब अभी क्या है, सभी जो है अच्छा। पूरा का पूरा हम्म। RSSB को शिफ्ट कर देगी, हम्म। पूरा का पूरा BSC को। तो वो वेट करते हैं, इसमें कोई ज़्यादा कंप्लाइंसेस नहीं है कि सभी को अपडेट हम्म। करना है। तुम्हारा बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि हम्म। फॉलो कर, जो बोला है सब कुछ सही है। थोड़ा बहुत जो चीज़ें हैं हम्म। बाकी मैं कर दे रहा हूँ, उसमें दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक। ज्वाइन कर लो जो भी हैं, सिंपल सी है। बता देता हूँ एक बार चीज़ें क्या है नहीं है कैसे है, ठीक है। सब बाकी तुमको तो गाइड किया हुआ है, बाकी सबको गाइड कर देता हूँ कैसा है, चीज़ें कैसी हैं, दिक्कत नहीं होगी उनको। नितेश जी कैसे हैं आप? बढ़िया सर जी, आप कैसे बढ़िया, हो? तबीयत कैसी है ये बताइए। अच्छी है सर। अभी और अभी तो एड्रेस चेंज करने का मूड नहीं है आपका? नहीं सर, अभी घर से ही काम कर रहे हैं सर। सर्टिफिकेट नहीं आया सर सर्टिफिकेट नहीं ऑफलाइन। आएगा सर, क्यों? फिर सर मुझे घर में नहीं नहीं लगाना नहीं है सर, नहीं। क्या करूँ? उसका जो आपने भेजा उसका हाँ प्रिंट वही है ना निकाल दूँ? सर आपका। हाँ बस हाँ पहला हाँ पेज हाँ। का आपको लेना है, फ्रेम करना है। और उसका कोशिश करना है सर कि मतलब जो चीज़ें हैं उसको जो है। और एक ओके। और आपको कंप्लाइंस हाँ वाला सर। मैं बना के भेजता हूँ, जो कंप्लाइंसेज हैं आपके, बाकी जो जितने कंप्लाइंसेज हैं मैं बना के भेजता हूँ आपको। जो जो चीज़ें बचे हुई हैं, हाँ क्योंकि ओके मैं ओके रुका सर। हुआ था ना, क्योंकि मान लो आप ओ, एड्रेस चेंज कर दोगे तो फिर क्या होगा। हाँ नहीं नहीं हाँ। करना सर, क्योंकि Yes, I am yes. waiting for your friend, sir. I will explain him what are the compliances you are lapsing on your websites and what are the compliances you need to maintain. So he will, if he will understand, he will communicate you. Yeah, he's with me only. You can carry on. आप विश्वजीत गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करूं? एक हाँ एक स्टार्ट करो एक सर। और ज्वाइन करना है, रुक जाओ सर, एक और को ज्वाइन करवाता हूं मैं। बाकी सब सही कर रहे हैं, जो भी जिनका लाइसेंस दिलवाया था उनको तो मैं कंप्लाइंसेस ब्रीच करने देता नहीं हूं। अब बाकी आप अपने मन से कुछ कीजिएगा तो फिर आपसे भी एक्शन के लिए तैयार रहिए। आपको कुछ नहीं करना है, बस जो आप हैं चीज़ें प्रॉपरली आप जो है शो कीजिए। कोई दिक्कत नहीं होने वाली, सभी कंप्लेन करेगी, वो मैं देख लूँगा क्या करना नहीं करना है, कैसे करना है। आपको बस जो चीज़ें बोली हैं वो आपको मेंटेन रखनी है, बस बेसिक बेसिक जो चीज़ें हैं आपको वो मेंटेन रखनी है। क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया था जॉब, तो मुझे मेरे मैनेजर ने बोला हुआ था, बहुत अच्छी बात बोली थी, क्लाइंट किसी का नहीं होता। मैं बोलता हूँ क्लाइंट को, मैं सिंपल ओपनली बोलता हूँ, क्लाइंट किसी का नहीं होता। प्रॉफिट है आपका है, आपको घर पे बुलाएगा, खाना खिलाएगा, मैकडी ले जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग की बात करेगा। लॉस होगा फिर कहाँ जाओगे, तो आपको एक ही चीज़ बचाने वाला है, वह है आपका कंप्लाइंस। तो जितना स्ट्रांग आपका कंप्लाइंस होगा, जितना आप ओपन रहोगे अपने क्लाइंट से, क्लियर रहोगे, उतना आपके लिए आसानी होगी। क्योंकि क्लाइंट को कोई नहीं, देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्री के खिलाफ कंप्लेन करूँ, जाहिर सी बात है गवर्नमेंट मेरी पक्ष लेगी, क्योंकि वो बड़ी कंपनी है। तो सिंपल सी बात है, वो आपके केस में भी लागू होता है। अगर क्लाइंट आपके खिलाफ कंप्लेन करता है, तो जो है सेबी जो है क्लाइंट का पक्ष लेगी, चाहे वो सही हो या गलत हो। तो सेबी आपसे क्या मांगेगी? आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेगी। अब दोस्ती यारी में डॉक्यूमेंट्स आपने लिया नहीं, अथॉरिटी आपने लिया नहीं, चीज़ें उनको समझाई नहीं, रिस्क आपने बताया नहीं, और आप बोलोगे सर ये तो मेरे पास है नहीं, ये तो दोस्ती यारी में चलेगी। दोस्ती यारी काम नहीं आएगा, फिर वहाँ पे फिर पेनल्टी लगेगी आपको, फिर से भी जो है उसका पक्ष लेगी। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं है, तो क्लियर नहीं है, तो मतलब अरेंज नहीं है तो ये चीज़ जो है बस ध्यान रखना है आपको। बाकी कंप्लाइंसेस जहाँ भी होता है, जो भी ब्रेच करता है, मैं सबका ध्यान रखता हूँ। जो भी चीज़ें हैं मैं वेबसाइट चेक करता रहता हूँ सबका कंप्लाइंस से जो भी है, क्योंकि मैं भी सीखता रहता हूँ इससे कुछ चीज़ें, बहुत कुछ क्या हो रही है नहीं हो रही है। मैं एससीएन आपसे ज़्यादा पढ़ता हूँ, क्या बोलते हैं, एक्सेस ज़्यादा पढ़ता हूँ, तो मुझे पता रहती है कहाँ पे क्या दिक्कत है। तो उसकी आप चिंता मत कीजिए। बस आप कुछ भी चेंजेस करेंगे कि आपको बिजनेस प्लान में चेंज करना है या फिर अमाउंट में चेंज करना है, कुछ भी चेंज करना है, कुछ भी नया करना है, तो बस आप जो है मुझे एक बार इन्फॉर्म कर दें, सर ये मैं करने वाला हूँ, तो मैं बता दूंगा उसका अल्टरनेटिव वे क्या है, या वो वे सही है या नहीं सही है। उसके लिए जो है चीज़ें दिक्कत नहीं होंगी। और ये पोर्टफोलियो पे जो भी अपने हिसाब से, क्योंकि तो आपका काम नहीं है एज ए रिसर्च एनालिस्ट ध्यान रखना कि कितना इन्वेस्ट करवाना है, कहाँ इन्वेस्ट करवाना है, क्या बोलते हैं, पोर्टफोलियो बिल्ड करना आपका काम नहीं है। आपको इंडिविजुअल सिक्योरिटी बोलना है। जैसे मान लो ये हमारा राजा बैटरी है, बायोकॉन है, क्रॉम्पटन है, क्रॉम्पटन में आज ही प्रॉफिट बुकिंग किया है ऑलमोस्ट, जो भी चीज़ें हैं, इमामी है, जो भी है यहाँ पे। तो सिंपल सी बात है, आपको अगर आप स्टॉक्स, ये पर्टिकुलर सिक्योरिटीज़ मैं व्यू देता हूँ, हमारा राजा बैटरी हो गया, बायोकॉन हो गया, क्रॉम्पटन हो गया, पर्टिकुलर सिक्योरिटीज़ है कि सर इसका माहौल अच्छा है। अब ये पोर्टफोलियो क्रिएट हो जाए तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं। अब मान लो जैसे मैं एक बार में एग्जिट नहीं करवाता हूँ। ओके, आ जाओ सभी, आ जाओ। हिमांशु जी, सीखने को मिलेगा। अब यहाँ बता रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या है कि मैं पर्टिकुलर स्टॉक्स में जो है चीज़ें जो है रिकमेंड करता हूँ। ये पोर्टफोलियो बन जाए तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एज ए रिसर्च एनालिस्ट आपका काम क्या है कि आपको सिक्योरिटीज़ रिकमेंड करना है कि इमामी में क्या व्यू है। और जब भी आप रिकमेंड करें, चाहे बाई बोलें, सेल बोले, होल्ड बोलें,
आपको जो है एक रिपोर्ट बनानी होगी, रैशनल रिपोर्ट्स। बाय ऑन होल्ड है, जो भी आप चीज़ें बोलो, कम्युनिकेट करो, जहाँ पे आपके बोलने पे एक्शन हो रहा है, चाहे बाय हो, सेल हो, होल्ड हो, कुछ भी हो, तो उसका आपको रिसर्च रिपोर्ट रखना पड़ेगा। समझ गए? ये चीज़ ध्यान रखना। अब मैं बता रहा हूँ आपको, बुक डिजिटल साइन सबको बता रखा है मैंने, डिजिटल साइन करना कंपलसरी है, चीज़ें ध्यान रखना। तिजोरी फाइनेंस सबसे बेटर है, 3 इयर्स का चार्ट डाउनलोड कर लेना, डेली क्लोजिंग चार्ट देगा आपको, अपने रिपोर्ट में लगा लेना। कोई कंपल्सन नहीं है कि आपने जो है, अगर मान लो अगर आपने टारगेट स्टॉप लॉस दिया है तो अब वो बहुत अच्छी बात है, वहाँ पे आपने क्लाइंट को कम्युनिकेट कर दिया। मेरे में टारगेट स्टॉप लॉस नहीं होता है, इसलिए मैं जो है यहाँ पे चीज़ें लिख देता हूँ। और यहाँ पे देखो टारगेट स्टॉप लॉस नहीं है तो मैंने क्या लिख रखा है, जनरली इनवर्स्ट। यहाँ पे देखो रिस्क एसोसिएटेड इन ओपन पोजीशंस। ओपन पोजीशंस क्या होता है, मेरा सिर्फ बाय सेल होल्ड कॉल रहता है, मैं स्टॉप लॉस टारगेट नहीं देता हूँ, क्योंकि मुझे पता रहता है इसका लॉन्ग टर्म कहाँ तक जाएगा मुझे पता नहीं। मैंने 170 पे दिया था एक साइड को, अभी चल रहा है वो 480 के आसपास, और ये कितना ऊपर जाएगा मुझे पता नहीं, तो मैं 5-10% वाला काम नहीं करता हूँ, मेरा अलग तरीका है। लेकिन आपको रिस्क बताना पड़ेगा। आवर रिकमेंडेशंस मे बी ओपन, वी मे नॉट प्रोवाइड एनी स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस इन सिक्योरिटीज रिकमेंडेशंस, दिस विल क्रिएट ए ह्यूज लॉस ऑन योर पोर्टफोलियो इन एडवर्स मार्केट कंडीशंस और कंपनी इवेंट्स। अगर मान लो कोविड आ गया, टाइप का सिनेरियो आ गया, कुछ भी आ गया, तो क्लाइंट को पता होना चाहिए कि मेरा रिस्क कितना हो सकता है। पहली बात ये तो मैं बना के दे दूंगा, डॉक्यूमेंट जो भी हैं सारे आपको मैंने बना दिए, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं, आपको बस पेस्ट करना है, आपको बस रैशनली लिखना है। रैशनली किस बेसिस पे लिखते हो, आपका स्टॉप लॉस टारगेट प्राइस क्या है वो देना है, और डिजिटल साइन कर दो। डिजिटली साइन मैंने फिर से बोल रखा है, कंपलसरी है। इसको करोगे तो मतलब ये फिक्स हो गया कि आपने इस डेट को कॉल दिया था, बुक प्रॉफिट स्टॉप लॉस टारगेट जो भी दिया था, तो ये सेव जो है वैलिड मान लेगी। और इसको सेव कहाँ करना है, इसको सेव करना है ड्राइव में, ना कि लैपटॉप में। कुछ होगा सेबी को बोलने जाओगे, सर मेरा लैपटॉप जो है करप्ट हो गया या फिर कुछ भी हो गया, सेबी नहीं मानने वाली। कितना आप 70 MB का 70 MB बोलता हूँ 70 KB का, 100 KB का, 200 KB का फाइल है, आप सिंपल है। तो ये चीज़ें मेंटेन करो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बाकी जो भी कंप्लाइंसेज चेंज होंगे रिसर्च एनालिस्ट में, वो सारी गाइड की जाएंगी। जो भी कंप्लाइंसेज बोलती है सेबी वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी। वर्ड बाय वर्ड बस बता देना मुझे कि आपका ट्रेडमार्क क्या है, ट्रेड नेम क्या है, क्या करते हो, कैसे करना है, क्योंकि वो सबका इंडिविजुअल होता है। कोई का फिलॉसफी अलग है, कोई का फिलॉसफी अलग है, तो मैं कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता डॉक्यूमेंट्स को, तो बता देना आप, उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाएंगे। बाकी कहीं भी दिक्कत होती है मैं गाइड करता रहूँगा। ये इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं है, सबका ऐसा ही गलत है, स्टार्टिंग में जो है गलती रहती है, चीज़ें पता नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सबसे अच्छी बात तो यहाँ पे उन्होंने लिख रखा है, जो रिस्क डिस्क्लोज है उन्होंने कर रखा है। आपसे सर्विस फीस ली है तो आपको जो भी जितनी अच्छी होती है सर्विस आपको मिलेगी, उसकी आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको कम्युनिकेट कर दूंगा जो भी चीज़ें होती हैं। आप बस अपना काम करते रहिए, आपका काम जो है रिसर्च कॉल देना है, क्लाइंट से पैसे लेने हैं, बाकी चीज़ें मैं देखता रहता हूँ, जो चीज़ें हैं वो मैं कम्युनिकेट कर दूंगा। यहाँ पे देखो इन्होंने रिस्क डिस्क्लोज कर दिया, सबसे अच्छी बात है। सबसे पहला चीज़ जो करना है आपको, कंप्लेंट बोर्ड और इन्वेस्टर चार्टर विदाउट स्क्रॉलिंग डाउन। तो यहाँ पे जो है जैसे आपका यहाँ पे NA है, इसको आप कितने दिन में आपने रिजॉल्व किया, 5 डेज। कोशिश करना जो भी कंप्लेन आपको आता है, सेबी का स्कोर्स लॉगिन का, ये पुराना वाला है, सेबी का स्कोर्स लॉगिन का मैंने जो है नया वाला वेबसाइट लिंक मैं सेंड कर दूंगा। आईडी पासवर्ड ऑलरेडी मैंने जिनका बनाया हुआ है, और जिनका आएगा लेट से आएगा आपको लॉगिन करके वीक में एक बार देखना है। वैसे सेबी मेल कर देगी आपको कंप्लेन आया हुआ है, लेकिन आपको मेल करके देखना है। मेल आ जाए मुझे बस इन्फॉर्म कर देना, सर मुझे कंप्लेंट आया है, मैं उसको हैंडल कर लूँगा जैसे भी है, क्योंकि मुझे पता है कि आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो कंप्लेंसेस। तो यहाँ पे बस ये आपका काम है, क्योंकि इसको मैं अपडेट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आपको एवरेज रिजोल्यूशन टाइम, आप कंप्लेंट कब आया, कब आपने रिजॉल्व कर दिया। और कोशिश करो फोन से रिजॉल्व होता है, कुछ भी होता है मेल पे करो, कुछ भी ना फोन पे मत रखो। मैं फिर से बोलता हूँ, क्लाइंट किसी का नहीं होता, वो चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि मार्केट में आप कंफर्म नहीं हो कि कल क्या होने वाला है। तो जो भी चीज़ें हैं मेल पे रखोगे तो आपके लिए फ़ायदा होने वाला है। जैसे मान लो आपने मुझे पेमेंट किया है, सभी को आपको इनवॉइस मिला होगा, ऐसा किसी को नहीं है कि मैंने इनवॉइस सेंड नहीं किया है। क्यों? क्योंकि ये मेरा अदर बिजनेस है, मैं रिसर्च एनालिस्ट हूँ, तो मैं उसको मिक्स नहीं करना चाहता। कल को मान लो आप कंप्लेन कर दोगे सभी को, तो मेरे पास कोई तो प्रूफ होना चाहिए ना। तो मेरे पास प्रूफ क्या है, मेल पे मैंने इनवॉइस सेंड किया है, चीज़ें मैंने लिख दी है उसमें। तो आपको ये चीज़ मेंटेन रखना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। पहली बात, सेबी स्कोर्स यहाँ पे विदिन 30 डेज नहीं होता, 21 डेज के अंदर है। रिजोल्यूशन टाइम का मतलब होता है कितने दिन में आपने कंप्लेन रिजॉल्व किया। 0 यहाँ पे देखो एक गलती किया है इन्होंने, यहाँ पे 1 नहीं लिखा, 1 और 1। और यहाँ पे एवरेज रिजोल्यूशन टाइम, मान लो आपने 5 कंप्लेन आया और आपने एवरेज कंप्लेन रिजोल्यूशन टाइम, आपका एक कंप्लेन आता है उसको आपने 10 दिन में रिजॉल्व किया है, तो एवरेज रिजोल्यूशन टाइम कितना होगा, 10 डेज। और जो भी कंप्लेन आया उसको यहाँ पे ऐड करना है। यहाँ पे देखो, अब मैं दूसरा चीज़ पे आता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला, कौन सा मंथ चल रहा है, मई, कितना चल रहा है, 17। ठीक है, मैंने क्या बोला था, 7 से पहले यानी देखो मार्च है, चल रहा है कौन सा महीना, मई महीना। अप्रैल का इनके पास कंप्लेंट टेबल में अपडेट नहीं है। अप्रैल मंथ का कंप्लेंट टेबल का कब अपडेट करना है आपको, 7 मई से पहले। जो अप्रैल मंथ का कंप्लेंट टेबल है आपका,
वो 7 मई से पहले अपडेट होना चाहिए। तो मई मंथ का आपका यहाँ पे कंप्लेंट टेबल आएगा कितना है, मई मंथ का अब कंप्लेंट टेबल आपको कब अपडेट करना है, 7 जून से पहले, अगले महीने के 7 तारीख से पहले आपको पिछले महीने का कंप्लेंट टेबल यहाँ पे अपडेट कर देना है। तो एक यहाँ पे ये गलती है, कोई दिक्कत नहीं है, चलता है, बिगनर्स हो, बाकी सिखाने के लिए तो हुई, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपका जो सेवी में एड्रेस है, आपने शॉर्ट में एड्रेस डाल रखा है, शॉर्ट में एड्रेस नहीं चलेगा, जो पूरा का पूरा एड्रेस है, इस पे भी सेवी ने कंप्लेंट किया, पेनल्टी लगाई हुई है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, पहली बात। दूसरी बात, कंप्लायंस ऑफिसर का नाम है, बहुत अच्छी बात है। तीसरा जो है सेवी रजिस्ट्रेशन नंबर। देखो यहाँ पे ना एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, वैसे मैंने लिखवा दिया आपसे, लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। क्या कि आप RA हो या IE हो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्लाइंट को कुछ समझ नहीं आता, सेवी वैसे आपका कंप्लेंट जो है डील करेगी। तो यहाँ पे आपने सेवी रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है, बहुत अच्छी बात है। RA हो या, अगर यहाँ पे लिख दोगे सेवी रिसर्च एनालिस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर, बहुत अच्छी बात रहेगी आपके लिए। फ़ोन नंबर दिया है, अच्छी बात है। यहाँ पे देखो email ID दिया, अच्छी बात है। यहाँ पे देखो आपने रजिस्ट्रेशन लिया है किसके नाम पे, VKS के नाम पे। VKS का जो है आपका ट्रेड नेम है, आपने रजिस्ट्रेशन लिया है इसके नाम से, ठीक है। ट्रेड नेम आप ये यूज़ कर रहे हो, ये वाला। तो यहाँ पे देखने से लग रहा है कि रजिस्ट्रेशन नंबर किसके नाम पे है। क्या आपने इसके नाम से जो है लाइसेंस लिया है? नहीं। क्या ये प्रोप्राइटरी फर्म है? नहीं। तो यहाँ पे जो है आपको सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी होगा INH वो लिख देना है, और ब्रैकेट में कर देना है, जैसे INH हो गया, नंबर हो गया, ब्रैकेट में कर देना है फुल नेम, जिसके नाम से लाइसेंस है उसके नाम से। ये चीज़ कर सकते हो। पेमेंट के लिए ध्यान रखना, पेमेंट के लिए फिलहाल यूज़ मत करो। कुछ भी होता है, देखो ध्यान रखो, यहाँ पे देखो मैंने रिजाइन कर दिया, कुछ भी चीज़ें होती है अपडेट करनी कंपलसरी है आपको। डायरेक्टर चेंज कुछ भी चेंज होता है, वैसे डायरेक्टर वाले तो हो नहीं, मेनली इंडिविजुअल वाले हो या फिर मान लो प्रोप्राइटरशिप फर्म वाले हो, आपको दिक्कत नहीं है। कुछ भी चेंजेस होंगे आपके कंपनी में, पहले आपको सेबी को अपडेट करना है, ध्यान रखना। कुछ भी चीज़ें होंगी, ठीक है। और जो आपका रजिस्टर्ड एड्रेस है उस पर कुछ चीज़ें आपको लगानी है दीवार पे, वो मैं बता दूंगा आपको वो क्या करना है, वो चीज़ ध्यान रखना। तो जैसे मैंने देखो यहाँ पे अगर आप सिर्फ कॉल देते हो, कॉल का मतलब हो गया कि आप जो है बुक प्रॉफिट इन CG पावर, ठीक है, या कुछ भी आपने कॉल दे दिया, तो मैं उसके साथ जो है यहाँ पे देखो मैं अपना रिसर्च रिपोर्ट भेजता हूँ, और रिसर्च रिपोर्ट का मतलब रैशनली भेजता हूँ, और इसमें जो है मेरा ऑलरेडी जो है यहाँ पे रिस्क कम्युनिकेटेड है। जो आप ये रिपोर्ट क्लाइंट को भेज रहे हैं, जैसे कि अब मैं एक टेलीग्राम अगर यूज कर रहा हूँ, अगर आप ये नहीं भेजते हैं तो आपको फॉर रिस्क डिस्क्लोजर एंड डिस्क्लेमर प्लीज विजिट, बस काम खत्म। उसके बाद आपको ये भेजने की जरूरत नहीं। हाँ, हर कॉल के साथ डाल रहा हूँ, समझ गए। मैं तो क्या है, मैं तो ओपन रहता है तो मैं भेज देता हूँ, वैसे मुझे भेजने की जरूरत नहीं है। अगर मैं नहीं भेजूंगा तो मुझे जो है रिस्क डिस्क्लोज करना पड़ेगा, पहली बात। ये बताइए कौन कौन जो है इनवॉइस सेंड करते हैं अपने क्लाइंट को। देखो सिंपल सी बात है, इनवॉइस का मतलब मैं बताता हूँ। जैसे मान लो मैं 6,000 रुपये चार्ज करता हूँ साल का, तो 6,000 रुपये में कोई दिक्कत नहीं है मुझे। 6,000 रुपये में ना से भी FIU पूछने आने वाली है, वैसे FIU मैं करवा दिया हूँ सबका, जिनका बच रहा है मैं करवा दूंगा। FIU का मतलब होता है फाइनेंशियल यूनिट, यहाँ पे आपको प्रिंसिपल ऑफिसर या फिर मान लो जो भी है उनका एक आपको देना पड़ता है, वो मैं दे दूँगा। FIU का मतलब होता है सभी बोलेगी आपसे कि क्लाइंट का नेम, email ID, मोबाइल नंबर, क्या सर्विस बेची है आपने, किस डेट को बेची है, और कितना पेमेंट आया है। 6,000 वाले में से भी नहीं पूछेगी उतना। लेकिन मान लो आप 50,000 लेते हो, 1 लाख लेते हो, तो वहाँ पे क्या है ना, मैंने एक कंप्लेंट पढ़ा हुआ था, जिसको 60 लाख का फाइन लगाया था सेबी ने, उसका थोड़ा हाई लेवल का मतलब इशू था। तो वहाँ पे सेबी ने बोला था कि आप क्लाइंट से पेमेंट ले रहे हो 1 लाख 2 लाख, क्योंकि अभी कोई रेगुलेशन नहीं है RA में, कितना पेमेंट भी ले सकते हो आप, और आपके पास कोई डिटेल नहीं है कि क्लाइंट ने पेमेंट किस पे किया, किस सर्विस के लिए किया, किस डेट को किया, और आपने FIU भी नहीं करवाया है और यहाँ पे अपडेट भी नहीं करवाया है। तो यहाँ पे कंसर्न हो गया था उसको। अगर क्लाइंट से कोशिश करो मेल के थ्रू, फिलहाल अभी KYC रिक्वायरमेंट नहीं है RA के लिए, KYC जो है ज़रूरत नहीं है, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं आएगा तो अपडेट कर दूंगा आपको। यहाँ पे KYC के लिए क्या करो, कोशिश करो क्लाइंट से, वैसे मैंने NDML का रजिस्ट्रेशन करवा दिया बहुतों को, वैसे ज़रूरत नहीं है इसकी। KYC के लिए आप जो क्लाइंट से क्या करो, पैन कार्ड का इमेज ले लो। रिस्क प्रोफाइलिंग नहीं करनी है, किसी भी क्लाइंट की नहीं करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। रिस्क प्रोफाइलिंग अलाउड नहीं है RA को, बिल्कुल नहीं करनी है, ये IA वाला काम है। रिस्क प्रोफाइलिंग जो है वो IA का काम है। ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है अपने सेफ्टी के लिए। इनवॉइस में क्या होगा, इनवॉइस में मैंने कुछ चीज़ें भेजी थी, कंप्लाइंसेस फॉलो कर रहे हैं, रैशनली रिपोर्ट्स बना रहे हैं, ड्राइव में सेव कर रहे हैं, डिजिटल साइन कर रहे हैं, जो आपका मेजर मोटा जहाँ पे आपको पेनल्टी लग सकती है वो आप सब फॉलो कर रहे हो, तो उसकी आप टेंशन मत लो, चीज़ें ऑलरेडी जो है क्लियर है। बाकी कुछ होंगी चीज़ें होंगी तो मैं जो है उसमें गाइड कर दूंगा। बाकी यही था, और किसी को कुछ पूछना है कोई दिक्कत नहीं है, पूछ सकते हो पूरे साल तक, बिल्कुल जहाँ भी मैं इसलिए हूँ, इसलिए मैं 2-3 कंप्लाइंस बना के छोड़ता नहीं हूँ। इंग्लिश वाला मैं कर देता हूँ, कल कर देता हूँ, बाकी मैं बना के भेजता हूँ कंप्लाइंसेस। बाकी कुछ भी होगा तो मुझे बस एक चीज़ ध्यान रखना, जो वेबसाइट यूज़ करते हो मुझे दे देना, बस उसको मैं चेक करता रहता हूँ कहाँ गलती करते हो, आपसे बिना पूछे मैं करता रहता हूँ, ठीक है। और ध्यान रखना मैं एनुअल ऑडिट के लिए जो है मैं डिटेल्स मांगूंगा, फिलहाल अभी रुक जाओ, मई जून स्टार्ट होने दो,
एक बार ITR सबका खुल जाए अच्छे से, कंपनी वालों का है सब कुछ, अभी कंपनी वालों का ITR नहीं हो रहा है, तो एक बार ओपन हो जाए तो मैं सारा डिटेल्स मांगूंगा आपसे, जो मैंने बोला है मेंटेन करने के लिए, वो ऑडिट में आपको काम आएगा, बस आप देना, या आपका कोई CA है तो, या फिर मेरा एक CA से मैंने बात की है जो बहुत मतलब क्या बोलते हैं नॉर्मल रेट में कर देगा आपका ऑडिट। तो मैं ऑडिट कंपलसरी है आपका, वो ध्यान रखना, ईयरली ऑडिट कंपलसरी। हाँ ठीक है सर। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं नेक्स्ट मंथ मांगता हूँ। डिटेल्स ऑलरेडी मैंने सबसे करवा रखा है, हाँ, बस नहीं आपको है, डिटेल्स का बस जो आप कि है बोलोगे तब उसको CA details को मेल दे करना, दूंगा। मेल ID पे। कहीं भी डाउट हो, बाकी एक चीज़ ध्यान रखना, क्लाइंट्स के साथ जितना ओपन रहो, हाँ। जो डिलीवर कर सकते हो वो बताओ, ठीक है, ज़्यादा सही रहता है।